जॉर्जिया एक काली औरत थी जिसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाली और सोचा कि एक छोटे शहर में कुछ बड़ा करेगी। अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए उसने हवाई जहाज की टिकट ली, लेकिन पहले ही सफर में एक अजीब घटना हो गई। सामने बैठे एक गोरे आदमी ने जानबूझकर अपनी सीट पीछे धकेल दी और जॉर्जिया को तंग कर दिया। शुरुआत में उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वही आदमी पलटकर उस पर देशद्रोही होने का आरोप लगाने लगा। एयर होस्टेस आई और बिना वजह जॉर्जिया को कहा कि वो थोड़ी जगह बना दे। ये सुनकर जॉर्जिया चिढ़ गई और एयरलाइन पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर सीटें इतनी तंग रखती है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। आसपास के यात्री भी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन एयर होस्टेस को ऐसे गरीब झगड़ालू इकोनॉमी क्लास के यात्री पसंद नहीं थे। उसने ताना मारा, अगर पैसे नहीं है तो नखरे मत करो और अगर पैसे हैं तो फर्स्ट क्लास में अपग्रेड करो। जॉर्जिया ने सोचा, क्यों ना ट्राई करूं। उसने फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया। नतीजा साफ था, पैसे खर्च करने से फर्क पड़ता है। अब उसे बेहतरीन खाना पीना मिला और एयर होस्टेस का रवैया भी बिल्कुल बदल गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये महंगा सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हवाई सफर के बाद जॉर्जिया एयरपोर्ट से बाहर निकली। टैक्सी लाइन बहुत लंबी थी। तभी एक बड़ी सी वॉल एड ने उसका ध्यान खींचा और उसने तुरंत दीदी कैब बुक कर ली। बर्फ से ढका मानशान यिंजुआंगसू कंट्री का नजारा उसे रोमांचित कर गया। आधे घंटे में वो अपने बुक किए हुए 5 सितारा होटल के रूफटॉप पर पहुंची। होटल में कई सेलिब्रिटीज थे, लेकिन उसकी हाई प्रोफाइल एंट्री ने सबका ध्यान खींचा। जैसे ही वो लॉबी में दाखिल हुई, उसने देखा यहाँ अरब तेलपति, बड़े बड़े कारोबारी और समाज के बड़े लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि उसके कंपनी के चेयरमैन भी अपनी सेक्रेटरी के साथ छुट्टी मनाने आए थे। जॉर्जिया बस एक मामूली किचनवेयर सेल्स पर्सन थी। उसकी परफॉर्मेंस टॉप थी, लेकिन 10 साल से सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। वह हर महीने तय सैलरी पाती, कूपन से बचत करती और अपने विश लिस्ट को पूरा करने के लिए पैसा जोड़ती। फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे टर्मिनल बीमारी का पता दिया। दोबारा टेस्ट कराए, एक्सपर्ट्स से राय ली, लेकिन नतीजा वही। उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते की जिंदगी बची थी और ये बीमारी मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं थी, यानी लाखों करोड़ों का इलाज उसे खुद करना पड़ता। ये खबर बिजली गिरने जैसी थी। उसने महसूस किया कि उसकी विश लिस्ट की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। न मनपसंद जगह घूम पाई, न पसंदीदा खाना खा पाई, यहाँ तक कि शादी के फोटो भी फोटोशॉप से बनाए गए थे। उसने सोचा, अब क्यों ना आखिरी वक्त खुद को तोहफा दिया जाए। उसने अपने शोषक बॉस को नौकरी से रिजाइन दे दिया और अपने लिए आखिरी छुट्टी पर निकल पड़ी। होटल में वह 2 घंटे पहले पहुंची। रिसेप्शन ने कहा कि उसका कमरा अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रेसिडेंशियल स्वीट खाली है, $4000 प्रति रात। उसने तुरंत हाँ कर दी। वहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। उसने टिप देने की कोशिश की, लेकिन डोरमैन इतना डर गया कि सिर्फ एक नोट ही लिया और बाकी लौटा दिए। खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए उसने सोचा, आधी जिंदगी मैंने क्या कर लिया, अब आखिरी दिनों में जी भरकर जीऊंगी। उसने होटल के अमीरों वाले सारे अजीब स्पा ट्रीटमेंट ट्राई किए। इलेक्ट्रिक बैटन से झुर्रियां हटाना, बड़े बड़े पत्थरों का गर्म सेंक, यहाँ तक कि टहनियों से पीट पीट कर मसाज करवाना। फिर उसने सोचा, क्यों ना अपना लुक बदलूं। वह हाई एंड बुटीक गई और नए कपड़े खरीदे। आखिरकार उसने लोकी लेकिन शाही दिखने वाली लाल ड्रेस चुनी। होटल के रेस्टोरेंट में उसने बिना झिझक सारे खाने ऑर्डर किए, जबकि पास की औरतें शेफ को तरह तरह की फरमाइशें कर रही थीं। शेफ चिढ़ गया था, लेकिन जब उसने जॉर्जिया का ऑर्डर देखा तो खुश हो गया। कोई तो उसे इज्जत दे रहा है। उसने खुद खाना बनाया और जॉर्जिया को सर्व किया। दोनों ने खाने पर दिल खोलकर बातें की। आसपास के अमीर लोग हैरान थे कि मशहूर शेफ किसी आम औरत को इतना सम्मान क्यों दे रहा है। उन्होंने सोचा कि जॉर्जिया कोई छुपी हुई रईस है। एक सांसद भी उससे दोस्ती करना चाहता था। वहीं उसके बॉस जैसे अमीर आदमी को ये सब पसंद नहीं आया।